जो जोशी वर्ल्ड वॉर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जैसे अभी वेनेजुएला और अमेरिका का हो गया, ईरान पे प्रेशर है, इजराइल का लफड़ा चल रहा है, यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो भैया वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली। किसी भी कंट्री में अब दम नहीं है कि वो लड़ सके। दम मतलब पैसे का दम, या फिर उनके पास यंग पॉपुलेशन हो ये लड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। पहले भी जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है वो यूरोपियन वॉर थी। पैसा उन्होंने एशियन कंट्री अफ्रीका से उठाया था, और सैनिक भी हमारे ही लड़े थे भारत के, और बाकी जो कंट्री थी जिनके ऊपर इनका राज था। अब कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली। अब आप समझ लो कि अमेरिका जब ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहा है तो नाटो तो खत्म हो गया। और नाटो पहले भी क्या कर लेता था, अफगानिस्तान गया या इराक वगैरह में गया तो क्या उखाड़ लिया उसने। तो अब अमेरिका क्योंकि ग्रीनलैंड लेना चाहता है, वो यूरोप के देश रोक नहीं पाएंगे, और वो फाइनेंशियल प्रेशर में अधिक आ जाएंगे, क्योंकि पहले नाटो में सारा पैसा तकरीबन अमेरिका का ही लगता था। बाकी भी वर्ल्ड करेंसीज यही थी, तो ट्रेड इन्हीं करेंसीज में होता था, तो ये फ्री में मौज उड़ाते थे। अभी होने नहीं वाला। तो अब यूरोप के अंदर बहुत टर्मोइल होने वाला है। वॉर की कोई बात नहीं, गृह युद्ध उनके अंदर किन किन के बीच में होगी आप बात समझ लो। एब्राहमिक रिलीजन, तो उससे किसी को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलनी। जिसके पास धन है, ज़्यादातर भारतीयों के पास ही धन होता है, तो भारतीय समझ लें कि आगे यूरोप में ये जो गड़बड़ हो गया, तो आपने वहाँ रहना है या नहीं रहना। और इस बजट में काफ़ी सहूलियत दिया है एनआरआईज को भारतीय गवर्नमेंट ने कि अगर यहाँ आ जाए तो 5 साल का टैक्स भी माफ़ कर दें। तो अब आप ध्यान से समझ के डिसीजन लें कि आप यूरोप में रह रहे हैं तो खतरा कितना है कितना नहीं है। तो ये भी आपको याद होगा, आप जानते हैं यूरो है यूरोप की करेंसी, लेकिन उसमें कमाऊ पूत तो 3-4 ही है। वो कमाऊ पूत बाकी यूरोप की जो यूरो कंट्रीज है उनको फंडिंग करते हैं। ग्रीस ने तो ग्रीस ही लगाई थी, जो पैसा लिया था यूरोपियन यूनियन से फंड से, तो उन्होंने कहा जी मैंने खा लिया, पी लिया, आम हो गए, बैंकरप्ट, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो भरपाई फिर जो है बाकी कंट्रीज को करनी पड़ी। अब वो भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके करेंसी को उठाने के लिए अब उनको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा हम करते हैं। तो कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्यों खिलाएगी। समझ आ गई बात। तो यूरोप आने वाले 4-5 साल में बहुत टर्मोइल में जाने वाला है, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। इसमें यूके टूट जाएगा, स्पेन का जो कैटलोनिया है वहां पर भी लफड़ा है, और बाकी भी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।